अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्माकोलॉजी का जीआईटी। अब आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है जीआईटी में एमएससिस के पाथवेज और एंटी एमेटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन। अच्छा, सबसे पहले बच्चों हमारे पास देख लें आप एमएससिस क्या होता है। एमएससिस हमारे पास वॉमिटिंग प्रोड्यूस होती है, स्टिमुलेशन ऑफ वॉमिटिंग सेंटर, जो कि एक वॉमिटिंग सेंटर होता है हमारे पास सीटीजी, कीमो रिसेप्टर ट्रिगरिंग जोन। वो हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है, जो कि मेसिस को या वॉमिटिंग को कॉज करता है। इसमें अगर हम वॉमिटिंग के पाथवेज़ को देखें तो हमारे पास टोटल जो हैं 5 किस्म के पाथवेज़ होते हैं, 5 टाइप्स के। ठीक है, इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है जीआईटी इंड्यूस पाथवे, जिसमें हमारे पास साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं और मीडिएटर्स और कीमोथेरेपी इन्फेक्शन की वजह से 5-HT रिसेप्टर रिलीज़ होता है इंटेरोक्रोमेफिन सेल से, और जो कि जीआईटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से कॉज होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सेरोटोनिन कीमो रिसेप्टर ट्रिगरिंग जोन के अंदर न्यूरॉन्स के थ्रू। अब इस सारे स्नैरियो की वजह से हमारे पास स्टिमुलेशन ऑफ वॉमिटिंग सेंटर होती है, जिसकी वजह से मैसेज कॉज हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पाथवे आता है वो हमारे पास आता है थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, वॉमिटिंग इंड्यूस्ड थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इनमें हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन के साथ मिलके स्टिमुलेशन करवा देती हैं प्लेटलेट्स की। अब स्टिमुलेशन ऑफ प्लेटलेट्स की वजह से हमारे पास हो जाती है प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड काइनिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स की हमारे पास प्रोडक्शन की वजह से सेरोटोनिन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, या उसकी जो रिलीज़ है वो बढ़ जाती है। सेरोटोनिन की जो लेवल है उसके बढ़ने की वजह से हमारे पास सेरोटोनिन की जो ट्रांसपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है एरिया प्रोस्ट्रीमा में। उसकी वजह से जब हमारे पास सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं वो कॉज कर देते हैं एमेसिस। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आप लोग थर्ड पाथवे देख लें जो कि वॉमिटिंग को कॉज करता है। हमारे पास है वेस्टिबुलर अपरेटस इंड्यूस वॉमिटिंग पाथवे। इससे हमारे पास क्या होता है, मोशन सिकनेस की वजह से और जो ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं। अच्छा, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स हमारे पास अब कौन सी होती हैं, जो कि हमारे पास जो इनर ईयर है उसको डैमेज कर देते हैं। अब वो डैमेज जो है परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। ठीक है, अब इस सारे स्नैरियो की वजह से हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन और हिस्टामिन का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है इनर ईयर के अंदर। ठीक है, अब इस सारे स्नैरियो की वजह से हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन का एक्शन है मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर, जो कि सेरिबलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अब ये सारा जो सीन है कॉज करा देता है स्टिमुलेशन ऑफ वॉमिटिंग बाय सेरिबेलम, और इस ओवरऑल की वजह से हमारे पास मैसेज जो है कॉज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों जी जो हमारे पास पाथवेज आते हैं जो कि वॉमिटिंग को कॉज करते हैं, इनमें हमारे पास कॉर्टेक्स इंड्यूस वॉमिटिंग आ जाता है, जिसमें हमारे पास स्मेल, पेन, शायद कोई भी वजह हो सकती है। ठीक है, जिसमें साइकोटिक इश्यूज आ सकते हैं इनमें, और इसकी वजह से जो रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स हैं कॉर्टेक्स के ऊपर वो स्टिमुलेशन उनकी हो जाती है। उनकी स्टिमुलेशन होने की वजह से हमारे पास स्टिमुलेशन ऑफ वॉमिटिंग सेंटर होगी, और वो हमारे पास डायरेक्ट क्या कर देगा, कॉज कर देगा मैसेज। ठीक है बच्चों, अब जो फिफ्थ और लास्ट हमारे पास पाथवे है वो डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर ट्रिगरिंग जोन। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास एमेसिस कॉज होती है। अब ये होता क्या है, इसमें हमारे पास ये होता है कि 5-HT3 रिसेप्टर्स जो होते हैं जो कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगरिंग जोन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर कॉज करते हैं, और उन स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर की वजह से हमारे पास जो इमेटिक सेंटर है उसकी स्टिमुलेशन हो जाती है, और उस स्टिमुलेशन की वजह से हमारे पास मैसेज इंड्यूस हो जाती है। अच्छा, अब देखें बच्चों, अब हम देखने लगे हैं एंटी एमेटिक ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन है। इसमें हमारे पास एंटी कोलिनर्जिक्स आ जाते हैं, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स आ जाती हैं, एंटी हिस्टामिन्स आ जाती हैं, न्यूरोलेप्टिक्स आ जाती हैं, न्यूरोकाइनिन ब्लॉकर्स और 5-HT3 ब्लॉकर्स आ जाती हैं। ठीक है, अब एंटी एमेटिक ड्रग्स वो होते हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे पास वॉमिटिंग को प्रिवेंट करते हैं या वॉमिटिंग को कॉज नहीं होने देते। ठीक है, अब एंटीकोलिनर्जिक्स में हमारे पास हायोसाइमिन आ जाता है, डाइसाइक्लोमीन आ जाता है। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स में हमारे पास मेटाक्लोप्रामाइड, लीवोसल्प्राइड, सीसाप्राइड, मोसाप्राइड, देखिए प्राइड इनके एंड पे आ रहा है। ठीक है,
तो ये आप निशानी के तौर पे भी याद रख सकते हैं। एंटीहिस्टामीन्स में हमारे पास आ जाता है प्रोमेथाजीन, डाइफिनहाइड्रामीन। न्यूरोलेप्टिक्स में हमारे पास आ जाता है क्लोरोप्रोमाजीन, ट्राइफ्रूप्रोमाजीन, ठीक है। न्यूरोकाइनिन्स ब्लॉकर्स होते हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास आ जाता है एप्रीपीटेंट और फोसाप्रीटेंट। जो हमारे पास 5-HT3 ब्लॉकर्स हैं, इनमें हमारे पास ऑनडेंसिट्रोन, ग्रेनिसिट्रोन, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रोपिसिट्रोन और रेनोसिट्रोन आ जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह जो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।